हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 7 यूनिट 1 एक्सप्लोरिंग सिम्बॉल्स। इसका क्वेश्चन आंसर आज हम देखेंगे। तो आपको सबसे पहले दिया है पैराग्राफ्स के नीचे आपको जो भी क्वेश्चन दिए हैं उनका आंसर आपको पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखना है। तो सबसे पहला पैराग्राफ है, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बोर्न इन कलकत्ता in 1861. He is the poet who wrote India's national anthem and he won a Nobel Prize in Literature in 1913. Tagore started to write poetry when he was only 8 years old and he published his first poem when he was only 16. For his first poem, Tagore did not use his real name. He used a pen name. His pen name in English meant sunlight. जब रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म बंगाल के कलकत्ता में हुआ था तब वो 1861 की ईयर्स थे। 1861 में उनका बॉर्न हुआ था कलकत्ता में। ही इज़ पोएट हू रॉट इंडियस नेशनल एंथेम। उन्होंने आपकी भारत का राष्ट्रगान लिखा है, इंडियन नेशनल एंथेम लिखा है और नोबेल प्राइज़ उन्होंने लिटरेचर का 1913 में उन्होंने नोबेल प्राइज़ प्राप्त किए थे। टैगोर स्टार्टेड टू राइट पोएट्री व्हेन ही वाज ओनली 8 इयर्स। उन्होंने जब पोएट्री लिखना शुरू किया था तब उनका ईयर्स था 8, यानी 8 साल में ही उन्होंने पोएट्री लिखने का स्टार्ट किया था। एंड ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पोएम व्हेन ही वाज ओनली 16। और उनकी जो फर्स्ट पोएम थी वो पब्लिश कब हुई थी? तो 16 ईयर्स, वो 16 ईयर्स के हुए तब उन्होंने फर्स्ट पोएम पब्लिश हुई थी। फॉर हिज फर्स्ट पोएम टैगोर डिड नॉट यूज़ हिज रियल नेम। और उन्होंने उनका रियल नेम यूज़ नहीं किया था। ही यूज्ड ए पेन नेम। उन्होंने उनका पेन नेम यूज़ किया था। हिज पेन नेम इन इंग्लिश मिंट सनलाइन। उनका जो पेन नेम था वो सनलाइन था। तो स्टूडेंट आगे मैं ये चैप्टर के जो चैप्टर था उसका वीडियो मैंने भेज दिया है। तो आज हमको क्वेश्चन आंसर देखना है। राइट वन रविंद्रनाथ टैगोर What won Rabindranath Tagore a Nobel Prize? Rabindranath Tagore contribution in literature won him a Nobel Prize. रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला था। How can you say that Rabindranath Tagore was a born? We can say that Rabindranath Tagore was a born poet because he started to write poetry at the age of 8 and published his first poem when he was only 16. उन्होंने जब छोटे थे तभी उन्होंने पोएट्री लिखना शुरू किया था। What is a pen name? A pen name is a name used by a writer instead of his real name. पेन नेम की डेफिनेशन इधर दी गई है। ए पेन नेम इज़ ए नेम यूज्ड बाय ए राइटर इंस्टेड ऑफ हिज रियल नेम। इसके बाद बच्चों आपको MCQ दिए गए हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन एज आंसर टू द क्वेश्चंस गिवन बिलो। रविंद्रनाथ सबसे पहला MCQ है, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बोर्न इन ब्लैंक्स। तो उनका बॉर्न कब हुआ था? 1913 में, 1865 में, 1861 में या 1961 में, 1916 में। तो 1861 आपको पैराग्राफ्स में भी दिया है। उनका बॉर्न कब हुआ था? 1861 में। तो क्या सही आंसर है? 1861। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम देखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर इज़ द राइटर ऑफ ब्लैंक्स।
उन्होंने वंदे मातरम लिखा था, सारे जहाँ से अच्छा लिखा था, जन गण मन लिखा था, यह देश है वीर जवानों का लिखा था, तो जन गण मन नेशनल एंथेम लिखा था, जन गण मन। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज ए ब्लैंक्स पोएट, वो बंगाली पोएट थे, हिंदी बिहारी कन्नड़ तो बंगाली पोएट थे, तो सही आंसर है बंगाली। उसके बाद फोर्थ, टैगोर यूज्ड ब्लैंक्स फॉर हिज फर्स्ट पोएम, पेट नेम, रियल नेम, फेक नेम या पेन नेम, तो पेन नेम। टैगोर्स फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम वॉज पब्लिश्ड इन ब्लैंक्स, तो 1878। क्या आएगा? 1878 उनकी फर्स्ट पोएम पब्लिश हुई थी। इसके बाद ट्रू फॉल्स, से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हम देखेंगे। टैगोर वॉज बोर्न इन वेस्ट बंगाल, तो क्या आएगा? ट्रू, क्योंकि उनका जन्म बंगाल में ही हुआ था, तो वेस्ट बंगाल, तो ट्रू। टैगोर वॉज ए नोबेल प्राइज विनर, तो ट्रू आएगा। टैगोर स्टार्टेड राइटिंग पोएट्री व्हेन ही वॉज 16, तो रॉन्ग आएगा, क्योंकि 8 वर्ष के थे तब भी उन्होंने पोएट्री लिखना शुरू किया था। फॉर राइटिंग इंडियंस नेशनल एंथेम रविंद्रनाथ टैगोर गॉट द नोबेल प्राइज, तो रॉन्ग आएगा, क्योंकि उनको नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए मिला था। रविंद्रनाथ पेन नेम वॉज सनलाइन, तो ट्रू आएगा। इधर डाइजेस्ट में फॉल्स दिया है, पर आएगा ट्रू। पेन नेम उनका कौन सा ही था? सनलाइन ही था, इसलिए ट्रू आएगा। उसके बाद हम बच्चों मैचेस लिखेंगे। मैच द कॉलम, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ द मीनिंग गिवन इन कॉलम बी। आपको मीनिंग दिया है फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स का मीनिंग क्या होता है? तो पीसीस ब्रोकन ऑफ और डिटैच्ड फ्रॉम ए कंप्लीट पर्सन। स्ट्रीविंग्स, तो स्ट्रीविंग का मीनिंग होता है टू लेबर हार्ड। ड्रियरी, तो ड्रियरी का चीयरलेस। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का रिलेटेड टू फैमिली ऑफर। टायरलेस, टायरलेस का विदाउट रेस्ट और स्लेप। डिजर्ट, डिजर्ट का ये वाटरलेस और इंसुलेटेड एरिया और लैंड। तो स्टूडेंट ये मैच भी आपको लिखनी है। उसके बाद आपको जो मैं आगे का वीडियो में पढ़ाया था, तो वो चैप्टर एक्सप्लोरिंग सिंबल का चैप्टर में रविंद्रनाथ टैगोर, उसके बाद पोएट एक पोएम थी, तो वो पोएम के नीचे आपको आज क्वेश्चन आंसर ढूंढ के लिखना है। व्हाट डज द पोएट मीन्स बाय द वर्ड्स द हेड इज हेल्ड हाई। हेड इज हेल्ड हाई वर्ड्स का मीनिंग आपको दिया है। तो द वर्ड्स द हेड इज हेल्ड हाई मीन्स द पीपल कैन लिव विथ सेल्फ रिस्पेक्ट और प्राउडली। द वर्ड्स वेयर नॉलेज इज फ्री कन्वे। द वर्ड्स वेयर नॉलेज इज फ्री कन्वे, तो नॉलेज इज नॉट बैन्ड और रेस्ट्रिक्टेड। नॉलेज इज नॉट बैन्ड और रेस्ट्रिक्टेड। उसके बाद है थर्ड, बाय द वर्ड्स नैरो डोमेस्टिक वॉल्स द पोएट बिलीव। तो prejudices and superstitions that do not allow men to think broadly. Where is clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. और where the mind is led forward by 3 into ever-reading thought and action into that heaven of freedom, my father let my country away। उसके नीचे बच्चों आपको क्वेश्चन आंसर दिया है। व्हाट डू द वर्ड्स क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन सजेस्ट। द वर्ड्स क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन सजेस्ट that people should have clarity of thoughts। उनके जो विचार होते हैं उनको
स्वच्छ यानी क्लियरिटी लानी है। सेकंड क्वेश्चन है पिक आउट द लाइन फ्रॉम द स्टैंजा which conveys Tagore's only prayers is to the supreme ultimate is leading the nation to such an ideal state of heaven। आंसर है into the heaven of freedom my father let my country awake। थर्ड क्वेश्चन द मीनिंग ऑफ द वर्ड ड्रेली इज ब्लैंक्स। ड्रेली शब्द का ड्रेली वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, तो वो पोएम में से आपको ढूंढना है। तो इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग या सडनिंग, तो सडनिंग क्या होता है, सडनिंग। उसके बाद है ट्रू फॉल्स। से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स। The poet wishes to be awakened to a heaven where the mind can walk fearlessly and the spirit can hold its head high। तो क्या आएगा, राइट। The poet wants that everybody should get knowledge free of cost। तो रॉन्ग आएगा। दिस पोएम रिवील्स ए फीलिंग ऑफ पेट्रोलिज्म। तो राइट। उसके बाद है फोर्थ दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम रविंद्रनाथ फेमस कलेक्शन इन गीतांजलि। तो राइट। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो गीतांजलि कलेक्शन में बहुत फेमस हुए थे। तो राइट आएगा। दिस पोएम टॉक्स अबाउट डेड ट्रेडिशनल। तो फॉल्स। उसके बाद हम देखेंगे इधर एक स्टोरी फॉक्स के बारे में दी गई है, उनके नीचे जो भी क्वेश्चन है वो आज हम पढ़ेंगे। द फॉक्स वॉज ब्रेकिंग, वॉट इज़ ब्रेकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट टू द फॉक्स। वो भी मैंने आगे के वीडियो में चलाया है। उस स्टोरी के नीचे जो आज हम क्वेश्चन आंसर ही देखेंगे। इन द कॉन्टेक्स्ट टू द फॉक्स, ब्रेकिंग means talking too proudly of one's ability। Here the fox talks too much about his cleverness। Second question है what did the fox want to do for the rabbit? The fox wanted to teach the rabbit many ways of escaping from the enemies। Here the word peck is used right to other noun with which the word peck in use। तो peck of wolves, peck of white dogs, वो उनका मीनिंग होता है। Here the word peck। सेकंड पैराग्राफ है, उनका क्वेश्चन हम देखेंगे। What did the rabbit do as soon as he heard a pack of hunters coming? As soon as the rabbit heard a pack of hunters coming, he leaped down his hole and was gone। What was the fox doing when the hunters caught him up? The fox was thinking of all his clever choices when the hunters caught him up। थर्ड क्वेश्चन है what the fox really clever? Why? No, the fox was not really clever because as he bragged about knowing too many options to escape from enemies, he could not put any of those options to save himself। उसके बाद ये स्टोरी के ट्रू फॉल्स दिए हैं। से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स। द फॉक्स वॉज वेरी क्लेवर। तो रॉन्ग, क्योंकि वो क्लेवर नहीं थे। द रैबिट वॉज रियली फुलिश। तो रॉन्ग। द रैबिट न्यू only one
वे टू एक्सेप्ट एनिमीज। तो राइट। द फॉक्स वांटेड टू टीच द रैबिट वंस वे ऑफ एक्सेप्टिंग एनिमी। तो रॉन्ग। The rabbit and the fox heard one hunter approaching them. Wrong. The fox could not put any one plan into practice to save himself. So right. The hunter succeeded in trapping the fox easily. So right. उसके बाद एम्पेरर अकबर के बारे में पैराग्राफ दिए हैं। उसके नीचे जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। हाउ मैनी टीथ डिड एम्पेरर अकबर लूज इन हीज ड्रीम। तो इन हीज ड्रीम एम्पेरर अकबर लॉस्ट ऑल बट वन ऑफ हीज टीथ। व्हाट वाज द एम्पेरर interpretation of the astrologer for the teeth and that Emperor Akbar had lost. The astrologer interpreted Emperor Akbar dreams that all his relatives would die before him. Why did the astrologer not get any reward from Emperor Akbar? The astrologer did not get any reward from Emperor Akbar because Emperor Akbar got upset with their interpretation. Second paragraph है। Pick out from the text the word used for court of king. तो दरबार। How was Birbal's interpretation for Emperor Akbar's dream? Birbal interpreted Emperor Akbar's dream quite positively, which satisfied Emperor Akbar. Emperor Akbar rewards Birbal handsomely. Explain the word handsomely in this sentence. The word handsomely in the sentence suggests with a large amount. उसके बाद ट्रू फॉल्स दिए हैं। वन नाइट एम्पेरर अकबर ड्रीम्ड दैट ही हैड लॉस्ट ऑल हीज टीथ। तो रॉन्ग। एम्पेरर अकबर इन्वाइटेड एस्ट्रोनॉमर्स टू इंटरप्रेट हीज ड्रीम। तो रॉन्ग। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर डिस्प्लीज्ड एम्पेरर अकबर। तो राइट। The astrologer prophesied that Emperor Akbar would die before all his relatives. So wrong. The words emphasized means told about past. So wrong. The astrologer got handsome rewards for their interpretation of Emperor Akbar's dream. Wrong. Dream's presentation of the interpretation of Emperor Akbar's dream was better than that of other astrologer. तो right. Birbal was a great astrologer. तो wrong. उसके बाद ये मैचेस दी गई है वो आपको लिखना है। Which figures of speech use symbolize metaphors and allegory? Example of metaphors: time is money, love is as well, life is a roller coaster. Example of allegory: all the words in a stage and all the men and women merely players, they have their exits and entrance. तो स्टूडेंट आज मैंने जो पढ़ाया है डाइजेस्ट में से वो सब आपको नोटबुक में लिखना है और वर्कबुक में फिलअप करना है।
थैंक यू।